नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। मैं आपको इस व्याख्यान में ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 17वीं कारिका की विस्तार से व्याख्या करवा रहा हूँ। 17वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने पुरुष के स्वरूप को स्थापित किया है। अब से पूर्व की व्याख्याओं में हम अव्यक्त अर्थात प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले समूह, महत, अहंकार आदि का परिचय कर चुके हैं। पूर्व की कारिकाओं में तो प्रकृति के लक्षण और परिभाषाएं और विशेषताएं आपको बता दी गई है। इस कारिका में ये कहा गया है कि पुरुष नामक चेतन तत्व होता है, क्योंकि प्रकृति और उससे व्यक्त अर्थात महत, अहंकार आदि तत्व सब पदार्थ है, और उन पदार्थ की उपयोगिता क्या होती है, वो पदार्थ किसके लिए होते हैं, इस विषय में पुरुष की अपेक्षा होती है और पुरुष नामक तत्व की सांख्य दर्शन में स्थापना होती है। इसमें एक शब्द दिया है कारिका में, आप देखेंगे कारिका इस प्रकार से है: संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवलार्थम प्रवर्तेश्च। ये कुछ विशेषताएं दी है। विशेषता नंबर 1 है संघात परार्थत्वात्, विशेषता नंबर 2 त्रिगुणादि विपर्यात्, 3 अधिष्ठानात्, 4 भोक्तृभावात्, 5 केवलार्थम। ये 5 विशेषताओं की वजह से या 5 हेतुओं की वजह से सांख्य दर्शन में पुरुष होता है। एक शब्द इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघात। और इस संघात शब्द का तात्पर्य है उन संगठनात्मक वस्तुओं से जो संगठित होकर के एक इकाई के रूप में हमारे समक्ष आती है, और वह इकाई स्वयं के लिए न होकर के परार्थ के लिए होती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे, जैसे ईंट, मिट्टी, चूना, पत्थर, लोहा, सीमेंट इत्यादि के द्वारा जब इनका संघात होता है इन वस्तुओं का, तब इनके द्वारा एक भवन रूपी इकाई का निर्माण होता है, और वह भवन रूपी इकाई जो है वो परार्थ वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए होती है, अर्थात वो इकाई स्वयं के लिए नहीं होती। तो प्रकृति और उससे उत्पन्न उसके 23 तत्व संघात होते हैं, और संघात होकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं, और वो उस इकाई का नाम है सृष्टि। और वह सृष्टि परार्थत्वात् किसी अन्य के लिए होती है। विपदार्थ अर्थात प्रकृति और उसके 23 तत्व जो उससे उत्पन्न होते हैं, अर्थात अव्यक्त और व्यक्त पदार्थ किसी अन्य के लिए होने के कारण से किसी अन्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो अन्य कोई न होकर के पुरुष है। त्रिगुणादि विपर्यात, तीनों गुणों के विपरीत होने से। पूर्व की कारिकाओं में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रकृति और उसके 23 तत्व जो उससे उत्पन्न होते हैं वो त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, विषय है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है। और ये जो गुण बताए थे, ये जो लक्षण बताए थे व्यक्त के और अव्यक्त के, ये समान थे। और वहाँ पर ये कहा गया था इनसे जो विपरीत है वह पुमान अर्थात वह पुरुष है। ये पूर्व की कारिका में आपको बता दिया गया था। और तो त्रिगुण से विपरीत होने के कारण से और अधिष्ठानात, जो प्रकृति है वो जड़ है, अचेतन है, और उससे जो उत्पन्न उसके तत्व हैं वो सब तत्व भी अचेतन अर्थात पदार्थ है,
और किसी भी अचेतन पदार्थों के नियंत्रण के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होने से भी पुरुष की सत्ता स्वीकार की गई है। और भोक्तृ भावात्, चूँकि प्रकृति और उसके संपूर्ण 23 तत्व त्रिगुणात्मक है, भोगवान है, सुख दुख मोहात्मक है, तो उनमें भोक्ता के भाव से, और जो उनके भोक्ता का भाव है वो पुरुष ही है, क्योंकि स्वयं जो भवन हमने बनाया है इकाइयों के द्वारा, वह स्वयं भवन में नहीं रहता, उसमें रहने वाला कोई, उसका उपभोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या पुरुष या जीव तत्व होता है। और वह जीव तत्व केवलार्थम प्रवर्तिष्य, केवलार्थ की प्रवृत्ति के लिए, अर्थात ऋषियों ने, मुनियों ने ये भी बताया गया है कि एक मोक्ष है जहाँ पर दुखाभाव होता है, अर्थात वहाँ पर दुख का नितांत रूप से अभाव होता है। तो प्रकृति और उसके 23 तत्व तो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक में तो सुख दुख मोह निरंतर रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनसे भिन्न कोई और है जो दुखाभाव की अपेक्षा रखता है, दुखाभाव की चेतना रखता है, और वह दुखाभाव की चेतना और अपेक्षा रखने वाला पुरुष ही है। अतः पुरुषो अस्ति, पुरुष नाम का एक तत्व भी सांख्य दर्शन में है। थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से समझाऊंगा कि सांख्य में 2 मूल तत्व है, एक अव्यक्त अर्थात प्रकृति या प्रधान, और एक पुरुष। अव्यक्त की सत्ता की सिद्धि पूर्व की 14, 15, 16 कार्यक्रम हमने कर दी है, और वहाँ पर यह सिद्ध हो चुका है कि अव्यक्त जो है वो त्रिगुणात्मक है, अविवेकत्व आदि धर्मों से युक्त है। और इस कारिका में, 17वीं कारिका में पुरुष की सत्ता की सिद्धि की जा रही है। साथ भी यह सिद्ध किया जा रहा है कि पुरुष अव्यक्त एवं उसके विकारों के त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत अर्थात निर्गुणत्व आदि धर्मों वाला है। यद्यपि पुरुष की सत्ता है और वह त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्मों वाला है, यह पूर्व की 3री और 11वीं कारिका में आप देख सकते हैं। इसका संक्षिप्त परिचय दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से पुरुष की सिद्धि इस कारिका में बताई है। थोड़ा सा जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया उसका विस्तार इस प्रकार से है। पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए यहाँ सर्वप्रथम एक हेतु दिया है, तर्क दिया है, कारण दिया है, और वो कारण है संघात परार्थत्वात्। इसका तात्पर्य यह है कि जिस जगत में यह देखने को मिलता है कि जो संघातात्मक या संगठनात्मक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, संघात का मतलब संगठन नहीं, संगठन पदार्थ है, अर्थात ऐसे पदार्थ है जो अपने विभिन्न अवयवों के योग से सहत एवं संगठित हुए हैं। ये सभी पदार्थ हैं, दूसरे के लिए हैं, अर्थात अपने से दूसरे के काम आते हैं। इसी प्रकार जगत के संघातात्मक या संगठनात्मक पदार्थ स्वयं अपने काम में आकर अपने से दूसरे के काम आते हैं, और इस प्रकार वे सब पदार्थ हैं। क्योंकि जगत में दृष्टिगोचर होने वाले सब पदार्थ संगठनात्मक हैं, अतः ये सब पदार्थ हैं। और जो अव्यक्त और महत अहंकार आदि दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि व्यक्त हैं, वे सभी त्रिगुणात्मक होने और गुणों के संघात के रूप में होने के कारण पदार्थ सिद्ध होते हैं। अव्यक्त और तन्मूलक सभी व्यक्त जागतिक संगठनात्मक होने के कारण ये अपने से भिन्न, जिस पर या दूसरे के लिए है और जिसके लिए है वही पुरुष है। ये पहला तर्क है। और जितने भी इसको समझने के लिए तर्क दिए हैं वो लगभग संगठनात्मक के समान जैसे ही हैं। अच्छा, इसमें एक तर्क आया है, उसको समझने की कोशिश की, उससे और भी बात स्पष्ट होगी। यद्यपि यह देखने को मिलता है कि एक संघातात्मक पदार्थ दूसरे संघातात्मक पदार्थ के काम आता है। अभी हमने ये कहा था कि भवन के काम नहीं आता, किसी अन्य के काम आता है। लेकिन एक तर्क ये भी है, मान लीजिए कहीं पर कोई संगठनात्मक कोई पदार्थ है और वो संगठनात्मक पदार्थ अपने जैसे ही किसी संगठनात्मक पदार्थ के काम भी आ सकते हैं, तो पुरुष की अपेक्षा क्यों की जाए? इसका उत्तर इसमें दिया जा रहा है। जैसे संघातात्मक घर, उसमें रहने वाले संघातात्मक शरीरों के काम आता है, उसी प्रकार क्योंकि सभी संघातात्मक पदार्थ दूसरे संघातात्मक पदार्थों के काम आते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि संघातों की परार्थता के आधार पर यह सिद्ध होने पर कि एक संघात दूसरे संघात के काम आता है, वह सिद्ध नहीं होता
कि संघात रूप पदार्थ अपने से भिन्न किसी पुरुष तत्व के काम भी आएगा और इस प्रकार उनसे भिन्न कोई पुरुष तत्व नहीं है, ऐसा एक शंका उठती है यहाँ पर। किंतु क्योंकि एक संघात दूसरे पदार्थ के काम आता है, यह दूसरा संघात तीसरे पदार्थ के भी काम आ जाएगा। इस प्रकार चलते चलते संघातों की पदार्थता के कारण अंत में कहीं भी जाकर विवश होकर यह मानना ही पड़ेगा कि अमुक अंतिम संघात अपने से भिन्न किसी ऐसे असंघात रूप तत्व के लिए है जो असंघात रूप होने के कारण पदार्थ न होकर स्वार्थ अर्थात परार्थ न होकर स्वार्थ अर्थात अपने लिए है। अतः संघातों से भिन्न असंघात रूप तत्व की सत्ता की सिद्धि होती है और यह असंघात रूप तत्व ही पुरुष है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहा कि एक संघात अर्थात एक संघटनात्मक पदार्थ जो है वो दूसरे के काम आएंगे, तो दूसरे तीसरे के काम आएंगे, तीसरे चौथे के काम आएंगे, लेकिन कहीं पर एक ऐसा, ये सब परार्थ के लिए है, लेकिन कहीं पर एक ऐसा तत्व की आपको मानना पड़ेगा जो स्वार्थ के लिए हो, असंहत हो और असंगठनात्मक हो, और फिर मानना पड़ेगा आपको कि पुरुष है। सब संघात रूप पदार्थ साक्षात रूप से या किसी माध्यम से एक असंघात रूप असंहत पुरुष तत्व के लिए है। बाह्य संघातात्मक पदार्थ करण कलेवर आदि संघातों के माध्यम से करण कलेवर आदि संघात साक्षात रूप से पुरुष तत्व के लिए ही है। तो इस प्रकार से पुरुष की यहाँ पर सत्ता इस प्रकार से मानी गई। और अन्य जो इसमें तर्क दिए हैं उस प्रकार से त्रिगुणादि विपर्यात हेतु के द्वारा यह बताया गया है क्योंकि अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी व्यक्त पदार्थ पूर्व की कारिका में जो 11 से 14 में बता दिया गया था वो सब त्रिगुण है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है और होते हुए संघात रूप है। और इस प्रकार उक्त त्रिगुणत्व आदि धर्म संघात रूप या सहतत्व से व्याप्त है। अतः संघात से पर या भिन्न असंघात रूप जिसके लिए सभी संघात है, त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाले तत्व अर्थात निर्गुण, अविषय, असामान्य, चेतन, अप्रसवधर्मी या निर्विकार तत्व के रूप में अपेक्षित है, क्योंकि उसमें त्रिगुणत्व आदि धर्मों को व्याप्त करने वाले सहत रूप व्यापक धर्म के अभाव में त्रिगुणत्व आदि व्याप्त धर्म उसी प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार धूम को व्याप्त करने वाले व्यापक अग्नि के अभाव में व्याप्य धूम नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार भिन्न को त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाला तत्व होना चाहिए और त्रिगुणत्व आदि विपरीत धर्मों से विपरीत धर्म वाला जो भी तत्व है वो पुरुष तत्व है। ये दूसरा तर्क दिया। तीसरा है अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी व्यक्त पदार्थ जड़ है और इनके अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए किसी चेतन तत्व की आवश्यकता है, क्योंकि चेतन तत्व के अधिष्ठान या नियंत्रण के बिना जड़ पदार्थ व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करेंगे और इस अधिष्ठाता की अपेक्षा होने के कारण ही उस चेतन तत्व स्वरूप पुरुष को स्वीकार किया जाएगा या पुरुष की सत्ता है। अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी व्यक्त पदार्थ सुख दुख मोहात्मक होने के कारण भोग्य है और भोग्य होने से वे किसी ऐसे भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं जिसको वे सुख दुख मोहात्मक रूप में अनुभव्य हो, अर्थात उनका अनुभव कर सके, उनको भोग सके, और यह जो भोक्ता है, जो भोक्ता की शक्ति रखता है, वह पुरुष तत्व है। केवलार्थ प्रवर्तेश्च अंतिम जो इसका हेतु है कि पुरुष है, उसके लिए शास्त्र अव्यक्त या प्रकृति से विविक्त होने के रूप में केवल प्राप्त करने के लिए उपदेश देने में प्रवृत्त है। यानी शास्त्रों में प्रकृति और उससे संबंधित जितने भी तत्वों को ध्यान में रखते हुए केवल्य के विषय में शास्त्रों में बताया गया है और उस केवल्य के विषय में शास्त्रों में बताया गया है मनीषी जनों की इस प्रकार के केवल्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति देखी गई है। कोई मनुष्य होता है, ऋषि होता है, वो केवल्य की अपेक्षा रखता है या केवल की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इससे सिद्ध होता है कि अव्यक्त या प्रकृति और तन्मूलक व्यक्त पदार्थों से अतिरिक्त कोई पुरुष तत्व है, क्योंकि कोई भी मनीषी केवल्य की प्राप्ति, और केवल्य क्या है, दुखाभाव, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो केवल प्रकृति और व्यक्त पदार्थ ही होते, क्योंकि प्रकृति या स्वयं अपने से ही या अपने से उत्पन्न होने वाले व्यक्त पदार्थों से ही या व्यक्त पदार्थ से मूल अव्यक्त प्रकृति से विविक्तता रूप केवल नहीं हो सकता। अतः शास्त्रों का केवल्य के लिए उपदेश और मनीषी जनों का केवल्य के लिए प्रयास जरूरी है।
इसके अतिरिक्त क्योंकि केवल दुखाभाव रूप है, समझ लीजिए यहाँ पर सांख्य में केवल को दुखाभाव अर्थात दुखों का नितांत अभाव रूप को केवल कहते हैं। और प्रकृति एवं तन्मूलक सभी पदार्थ तो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण स्वभावतः वो सुख दुख मोहात्मक भी है, तो केवल की स्थिति को वो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः इस दृष्टि से भी शास्त्रों की इनके लिए केवल के उपदेश में मनीषी जनों को इसके लिए केवल की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करवाई जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत कारिका में उक्त हेतुओं के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि प्रकृति और तन्मूलक व्यक्त पदार्थों के अतिरिक्त पुरुष की सत्ता होती है, और वह पुरुष स्वरूपतः निर्गुण है, विविक्त है, विषयी है, विशेष है, चेतन है, अप्रसवधर्मी है, निर्विकार होता है और अधिष्ठाता है, भोक्ता है तथा प्रकृति से भिन्न है और दुखाभाव रूप केवल को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अव्यक्त अर्थात प्रधान अर्थात प्रकृति, व्यक्त अर्थात उससे उत्पन्न होने वाले महत अहंकार आदि 23 तत्व, और उन सब से भिन्न, क्योंकि उन सब में ये जो समान है त्रिगुणात्मक आदि, ये प्रकृति और उस व्यक्त में समान लक्षण है, और उनसे भिन्न, उनसे नितांत भिन्न, नितांत विपरीत जो भी होता है वो पुरुष होता है। और पुरुष की सत्ता के इस कारिका में विभिन्न प्रकार से हेतुक आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद।